हम तो बाबा है। आइए आइए विराजिए महाराज जी। आज आपको कार में बैठते लोग देखेंगे। चमत्कार होगा। क्या हो 4 पहिया का वाहन, ये है सच्चाई। अलख निरंजन। चलो अभी देखिए हम महाराज जी कार की यात्रा कर रहे हैं। हाँ। देखिए महाराज जी अब कार से उतरेंगे। उतरिए महाराज जी। क्या हो महाराज, काम का नाश से बैठे आए। काम का नाश, कामद भगवान सीताराम। तो हम आ गए महाराज जी को लेकर। ये अरे वाह, देख लो। आइए महाराज जी। बैठे भाई हैं। हरि हाथ भोला, ये है चमत्कार। आराम से काटी बचा के। जी जी, वाह। आपका आशीर्वाद जब तक है तो चमत्कार तो होता ही रहेगा महाराज जी। क्या हो बनाओ खाओ, बढ़िया बनाओ, सब चकाचक है। सीताराम महाराज जी, बेटा जी कैसे हैं? अरे आनंद मंगल। आओ बस आए थे आज। आओ, कब के आ गए? अभी आए हैं बानीपुर से। अरे हम सोच रहे थे कि आज वहीं बनेगा, क्या कहते हैं आपके यहाँ वो हलवा, आओ वो सब आइटम ले आए हैं। आओ बस अब हम आपकी इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे आओ कि हमें आता नहीं बनाना। आओ। तो हम सब बताएंगे। हाँ तो आप बताएंगे, हम तो कार्य करेंगे। पहलो काम जो है हाँ तो वो गाजर को घिसो हाँ हाँ थाली में, ठीक है। और उसको यहाँ आगे बाल के हाँ उबालना है। हाँ और जब उबल जाएगा गाजर का हाँ हाँ लच्छेदार, हाँ। इसके बाद में फिर बनाने की सोचेंगे। चलिए तो पहले हम उसको कसते हैं आओ। और फिर बाद में बताइए। अच्छा चलो, झाड़ू बहारू हम लगाई गए थे सब अरे जगह। बिल्कुल साफ सुथरा चमन एकदम। चमन। तो महाराज जी नीचे जाएंगे। हाँ, और ये सामान धरे। कामतानाथ से हो आए महाराज। हाँ, सब जगह हुआ, एक भंडारा भी खा पी जाए। अच्छा अच्छा, चकाचक। गौ माता के लिए ले भी आए हैं। और इसमें सब है। जय हो। देखो अब यहाँ करो, यहाँ बनाओ। नीचे बनाएंगे महाराज। हाँ वहाँ वही कहाँ धूप जब है। सामान धोबे में उठा लो सामान। सामान धोबे में दिक्कत है। समय इस रस्सी से जो है वही तो महाराज जी हमारा अपना ताला है, ताला हम लगाते नहीं है, वही हमारा ताला है। जी महाराज। हाँ भैया, अब तुम ऐसा करो जी कि गाजर वहीं। हाँ हम कस रहे हैं, कसो। धूप में बैठ के कसते हैं आराम से। हाँ, और जो है आगे बाय के चढ़ा दो। जी और हमें वो मालूम है कि उबल गई क्या नहीं उबल गई। ठीक है। हम देखे हाँ हाँ अपने आराम से तुम वह काम करने हो, वह काम करो। ठीक ठीक। महाराज जी जय जय भोलेनाथ। चमत्कार दही दही, ये है सच्चाई का खेल। चमत्कार हो गया। बस थाली दो जी। ये थाली मोड़ाओ, बस ये बात। बस अब जो है हमारा ये रखा, जब चाहे काम में ले, कोई कमी नहीं, चकाचक। उसी का खेल है, मालिक का खेल है भैया, समझना मुश्किल है। मैं पूरी है और सब्जी है। अच्छा ये पूरी है। हाँ बाबा जी रोज डेली मांग कर खाने जाते हो? हाँ, रोजीना धर्म ही कर्म, अपनी पूजा रचा करके अपने पेट तो भर नहीं पाई है। बिना पेट भरे कुछ नहीं होते। आत्मा यह ऐसी है कि भूखी न रहा है। माता जी हैं जो पटौदी रहती हैं, वो आज हमारे वृद्ध महात्मा जी को एक ओढ़ने के लिए और एक बिछाने के लिए कंबल भेंट कर रही हैं। और भैया जी हैं जो हरियाणा रहते हैं, वो आज हमारे वृद्ध महात्मा जी को एक गरम जैकेट, एक गरम इनर और एक गरम पैजामा और 2 नहाने वाली साबुन भेंट कर रहे हैं, भैया जी जो हरियाणा रहते हैं। कुटिया से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, अब हमारा महाराज जी जब बिछा लो, ई पे काम करो, ई पे बिछा लो, जमीन में बिछाओ बढ़िया, वही पे घिसो, बिछा लो यहाँ जा कमरिया। जी महाराज जी आप क्या बता रहे थे, कोई पटना से आए थे? हाँ, पटना से आएगी, सतना में भी जाते हैं पटना, वो भी जो है आए थे, पंडित थे, बोले महाराज हम तुम्हारे मोबाइल में देख के आए।
हमें बढ़िया है, खाना पीना बनाओ खाओ, कम्बल ले लो, पहिरो, जहाँ घूमने आए घूम आओ, हैं भैया से। हाँ, तो महाराज जी कब आए थे वो पटना वाले? वो आए थे शाम के 6 बजे। अच्छा, 6 बजे आए थे। तो महाराज जी आज आप भोजन बनाए कि नहीं? आज नहीं बनाया, पंगत में चले गया भंडारे में। अच्छा अच्छा, और भंडारे से आया भाई। जी जी। हाँ, महाराज जी आप कह रहे थे मालिक के खेल को समझना मुश्किल है, वो हाँ। कौन सा खेल है मालिक का? साकार व निराकार। जी। साकार व निराकार में जो अंतर बताया कि जैसे साकार माता पिता हमने देख लिया या नहीं देख पाए, तो माता पिता साकार हैं, गुरु साकार है। इस प्रकार से परमात्मा जब हम प्रकट नहीं भए, जब हमारा जन्म नहीं हुआ, तो हमारे माता पिता लापता थे और गुरु भी लापता था। और जब हम प्रकट हो गए तो माता पिता हमारे बन गए, गुरु बन गए, समाज बन गई, जाति के बन गए, कौन जाति में पैदा भए। और जब नहीं थे, जब हमारा कोई भी नहीं था, वो निराकार है। और जो हम देख रहे हैं समझ रहे हैं जो साकार है, अब साकार में ही दुख सुख मिल सकता है, निराकार में कोई दुख है ही नहीं। काया है तो दुख सुख है, और काया नहीं है तो दुख सुख का कोई पता ही नहीं। ज्ञान कहाँ तक है? जहाँ तक हम साकार में पैदा हैं, और जब हैं ही नहीं तो हम का समझे साकार क्या है निराकार है। पशु पक्षी से कहो कि साकार निराकार का है तो वो का जाने। बड़े बाग मानुष तन पावा, स्वर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, दे धरे का या फल भारी, भजिए राम सब काम बिहारी। मनुष्य बन के ही गीता रामायण भागवत पुराण नाम जाप, शास्त्रों का अध्ययन, गिनती पहाड़ा, सरकारी नौकरी, ये सब साकार में बताया। और जब शरीर छूट जाता है तो निराकार है, किया ना किया बराबर ही है, क्योंकि वो जो तुमने किया था वो अभी मिला है, वो अभी करेंगे आगे मिले। जन्म मरण कोई ने रोक नहीं पाया, चाहे जितना भजन करो, चाहे जितना भजन कर लो, चाहे जितना प्राणायाम कर लो, जन्म मरण प्रकृति का खेल बंद नहीं कर सकते हैं हम ना तुम ना कोई। पानी की तरह पानी बरसेगा, ठंड की तरह ठंड होगा, गर्मी की तरह गर्मी होगा। और उद्भव स्थिति संहार कारिणी, पैदा होना जन्म होना और उसका मरण होना, ये सब लिखा हुआ है सबके लिए। समदृष्टि समदृष्टा संभाषतम। जी जी। महाराज जी समदृष्टि क्या है? समदृष्टि कहते हैं कि जैसे संत विटप सरिता गिर धरनी, 4 चीज़ें आई। संत विटप माने पौधा, संत विटप, सरिता सरिता माने गंगा जी नदी, संत विटप सरिता गिरी, गिरी माने पहाड़, समदर्शी वो बताए जो है 5 तत्व हैं जी। ये जो है 5 तत्व जो है यही को बताया कि समदृष्टि समदृष्टा संभाषतम। संत विटप सरिता गिरी धरनी, धरनी से पूछा कि तुम्हारा कौन सा लाडलो बच्चा है कौन नैया, तो वो माता जी बोली कि हमारे लिए सब बराबर हैं, पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे आदमी हो। तो समदृष्टि। और बैठा से पूछा कि आम अमरूद कटहल फरे हैं, दुश्मन खाते हैं कि प्रेमी खाते हैं, तो बैठा बोला कि सब खाते हो, हमारा ना कोई दुश्मन है ना कोई प्रेमी। पहाड़ में चढ़ जाओ सबके लिए माफ़ है, क्षित जल पावक गगन समीरा, आकाश सबके लिए है। ये समदृष्टि कहते हैं, ना किसी से बुराई ना किसी से भलाई, उसी को समदृष्टि समदृष्टा संभाषतम गीता भागवत है। एक भाव, ये नहीं है कि दुश्मन है इसको नहीं खिलाना पिलाना, वो मित्र है उसको खिला दो, नहीं। अन्न पानी किसी को मना करता है?
जब अन्न पानी में इतनी क्षमता है कि अन्न पानी किसी को मना नहीं करता है, धरती किसी को मना नहीं करती है, वही समदृष्टि समदृष्टा समभास्तम। जैसे माता पिता के 4-6 बच्चा हैं तो सब पे बराबर है प्रेम। अब जैसा करेगा जैसा फल पाएगा, ये है। जी जी हम्म। महाराज जी, हमने हर तरह से आपसे जितनी हमारी बुद्धि के अनुसार हमने पूछा, लेकिन आप तो ज्ञान के भंडार है। अरे तो गुरु कृपा है आपके पास आने के बाद महाराज जी प्रश्न नहीं बचते। भाई। का है कि ज्ञान और विज्ञान, अगर ज्ञान और विज्ञान से जो समृद्ध है, संतुष्ट है, वह बालापन से संगत मिल गई, वह हर प्रकार के ज्ञान बताया, तो वो थोड़ा थोड़ा तो ले ही लेगा। अगर वो स्कूल में पढ़वे जाता ही रहा जीवन भर तो कुछ तो पा जाएगा 18-20 साल में। इसी प्रकार से हमारी भी 40 साल 50 साल का सर्विस हो चुकी। 20 साल अयोध्या ज्ञान के लिए, 20 साल वृंदावन ज्ञान के लिए, 20 साल चित्रकूट में, 60-75 साल तो हमें वैसी बाबा में ज्ञान सीखने के लिए हो ही गया। लेकिन अब हमें हो गया जो ज्ञान कि जितने भी दुनिया में प्रवचन हो रहा है, भाषण हो रहा है, ये हमें 50 साल से अनुभव है। तो हम कहीं किसी का ज्ञान सीख भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? कि उन्हें एक बात तो सही कहना व 100 बातें फालतू लुटाना। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनकी फालतू बातें सुने। हमें तो मुख्य बात है क्या, अगर कोई ऐसा प्रवचन करेगा कि नाम रूप लीला धाम, तो हम सुन सकत। जैसे नाम, सो भगवान को दिया वही मर्यादा, सो हमें तुम्हें दिया नाम, आपका नाम, परमात्मा का नाम। नाम रूप, परमात्मा की भी फोटो उतारो चाहे जैसी बनी हो तो वो भी आ जाएगा, हमारे उतारो तो हम आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं नाम रूप लीला। लीला माने तुम्हारा सवेरे से शाम तक जो चरित्र करोगे वो लिखा जाएगा। नाम रूप लीला, वो लीला में आ गया, चरित्र लीला में आ गया, नाम रूप लीला। धाम, धाम माने तुम्हारा रहने का छोटा बड़ा मकान जो भी है वो धाम है। नाम रूप लीला धाम, जो भगवान ने अपने लिए लिया वो हमारे लिए दिया। इसके अलावा कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि भगवान ने मनुष्य के लिए नहीं दिया, अपने लिए दिया। एक ही बात है। जैसे भगवान निराकार व साकार हैं, हम भी निराकार साकार हैं। बोले कैसे हो? बोले अब बैठे हैं सो साकार हैं और ख़त्म हो गए तो निराकार में पहुंच गए। और भी ढांचे में सब है। आँखन से हम जो देख रहे हैं कि हमारा शरीर गोरा है कि काला है, जिसके आँख नहीं है वो अपना बदन भी नहीं देख सकत कि गोरे हैं कि काले हैं। इस कारण से आँख के द्वारा साकार देख लिया। और निराकार भीतर की आत्मा, भीतर का जीव, भीतर के प्राण हम नहीं जान सकते हैं कि कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं। आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा कितनी बड़ी है, कहाँ रहती है, ढांचा में है, वो हम जानते हैं, सब कोई जानता है। लेकिन जो नहीं बता सका कि ढांचा में प्राण कहाँ रहते हैं। हाथ गोड़न में रहते नहीं, नहीं तो आदमी कट गए। हाथ गोड़े हैं ही नहीं तो जिंदा हैं। इसे जो बताया कि तुम्हारा 1.25 हाथ में प्राण है, बस ख़त्म। हाथ भाई को जो ढांचा और बेटी भाई की ये सिर, इतने में प्राण है, बाकी कहीं है नहीं। हाथन में है नहीं, जो तो जीव है, जान है। जब हाथ कट जाएंगे तो बेहोश हो जाओगे, डॉक्टर दवाई करेगा तब तैयार हो सके, न तो होगा मुश्किल है। और दोनों पाँव कट जाएंगे तो भी मन नहीं रहे, दवा हो जाएगा। तो प्राण जो है इतने ढांचा में कमी हो गई, फिर नहीं बच रहे। एक हाथ का ढांचा और एक बेटी का आपका जे सिर, इतनी में है, बस 1.25 हाथ का खेल है। 1.25 हाथ में सब बता दिया भगवान ने, चाहे वो 11 फुट का हो, चाहे 5 फुट का हो, चाहे 6 फुट का हो। 1.25 हाथ में वो के हाथ से, अपने हाथ से ही 1.25 हाथ का खेल है।
बस आगे कोई व्यवस्था नहीं है। अब रह गया अंदर का निराकार, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। 4 जगह हवा ठहरती है और हवा का 1-1 मिनट पे आना जाना है नाभि से और सिर तक। जब हम पैदा भए तो हम बाहर निकल आए और पेट से हमारी डोरी से हमारा नरा छीना गया, तब वो कनात अलग हो गई, हम अलग हो गए। तो बताइए, माँ के पेट में भी रहे तो वहाँ भी हमारे लिए माँ से अलग साधन रहा। वो कनात के द्वारा हम पलते रहे, एक जल लगती है उसके द्वारा पल पुस के तैयार हो गए। अब बाहर निकलने का समय आ गया, बाहर निकल आए, लेकिन नरा छीना जाएगा तब जोंट खुलेगा। इस प्रकार से माता पिता से ही सारा विश्व पैदा होता है। काम तो लगा ही है, काम तो लगा ही है, लेकिन जो है हमें सब देखने पड़े न। कुछ या हम व्यवस्था करने पड़े न जी। आजा। महाराज जी मोहिनी माला आ गई आप। हाँ तो देखो ये रख दिया भाई, पेट खाए। जय हो। खीर पूड़िया मिली। खीर पूड़ी। हाँ, जय हो। खीर पूड़िया उसको दे दी, हन के खाए। केसर वाली खीर है क्या महाराज जी? है, केसर पड़ा है खीर में? सब कुछ है। वहाँ कामतन में भंडारा था न, अच्छा। कामतना से परिक्रमा भोजन करके आए, परिक्रमा भी कर आए, भोजन भी कर आए। और देखो कुटिया खा ले आए अलग, गैया खा ले आए अलग। इसको खीर पूड़ी, गैया का चावल दाल खाओ, देख लो। अब भाई पेट खाए। प्रकाश उसी को कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशित रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। बाहर का जो प्रकाश है उससे हम अपना कार्य कर सकते हैं, और भीतर का प्रकाश जो है ये है प्राण। और अगर प्राण का जो विकास है वो तो है ही, लेकिन माता पिता की अक्ल ज्ञान, गुरु का ज्ञान, सूरज भगवान का प्रकाश, चंद्रमा का अमृत, ये जानना ही पड़े तो अवतार सही है। और रोटी खा गए सो गए, वो अपने काम में लगे रहे तो क्या फायदा। सकल गुण निधानाम बाणानाम धीसम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। बोले मनुष्य वही है कि जो है चीज का सकल गुण निधानाम बाणानाम धीसम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। जैसे लाखों लड़के पढ़ते हैं, जो पास हो जाए उसके पास ज्ञान ठहर सकता है, फेल भाई के पास ज्ञान ठहरते ही नहीं है, नहीं तो वो फेल ही क्यों होता। फेल जो होता है इंसान, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, फेल वाले के पास में अज्ञान ही बेड़ा है। जब वो है दफे फेल है, वो आगे बढ़ने में हुए दिक्कत है। न लगन से काम करने, न लगन से कोई सेवा करने, न लगन से पढ़ने लिखने, न किसी से मतलब ढंग से रखना है, तो वो ज्ञानहीन है। और जो दौड़ झपेट के माता पिता की सेवा करे, गुरुओं की सेवा करे, मास्टर की सेवा करे, उनके वचन माने, वो आगे बढ़ेगा। ज्ञान और विज्ञान का उसको सब अनुभव होगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जब वो कर्म ही सही नहीं कर पाएगा तो फल कहाँ से पाएगा। जी जी। कर्म ही नहीं कर पाएगा। जैसे खेती उसके पास में 50 बीघा है, महाराज हाँ हो गया। हाँ, तो बस चेतावागी चढ़ा दो, एक बोंगना में भरो जा पूरी, ठीक। और इसमें जो है पौआ भर पानी डाल दो, और इसको ढक्कन लगा दो। वो गैया खा डालो अंदर उसी में, हाँ, जो गैया खा डाल दो भूसा में, ले थोड़ा पानी रखना है। जी महाराज जी। पानी इतना रखना है 250 ग्राम। काहे के बिना पानी दें नहीं वो सिद्ध होगा, नहीं जल बह जाएगा, कब फायदा। इसमें 250 ग्राम पानी डालो, तो 10 मिनट में उबल रही। क्या बन रहा है महाराज जी? इसका गजा का हलवा बनेगा, बर्फी बन जाएगी, चक्कू से काट दो।
अच्छा इसके वाइफ ही बना देंगे देखो। दिखाओ। हाँ हाँ ठीक सही है, है? हाँ यही में भर दो बस। और प्लेट ले आओ, एक ही बड़ी प्लेट है, ये प्लेट से ढाको, जमीन में ना गिरे। धरो धरो पहले धाय दो, छन्नी भीतर धाया, प्लेट लेता आइयो वहीं से। महाराज जी इसमें शक्कर भी पड़ेगी क्या? इसमें देखो क्या पड़ेगा, इसमें घी, खोवा, चीनी और मखाने जो होगा सो वो भी डाल देंगे बस। अच्छा और कुछ काजू काजू किशमिश। काजू किशमिश डाल देंगे, दाख चिरौंजी डाल देंगे, बस हो गया। जी जी, तो बड़ा सुंदर हलवा है। अरे अब वो तो देखनी है। हाँ यही पे चढ़ाओ, एक सी जगह धरो, यहाँ नहीं धरो, वहाँ धरो, हाँ यहाँ एक सी जगह है जिसमें धड़कने का, धड़कने का कोई काम नहीं। जब सिलेंडर टेढ़ो टापटो नहीं होगा तो बर्तन नहीं गिरेगा। महाराज जी आप बता रहे थे कि जैसे कोई 50 बीघे खेती है, हाँ, कर्म के विषय में आप 50 बता रहे बीघा खेती है, लेकिन उसके लिए पानी नहीं है, हाँ। तो उसका बुद्धि की कमी है, परेशानी है, अक्लहीन है जब उसको पानी नहीं मिला। नहीं जब से ज़मीन है अब तक तो वो कर ही लेता। पानी नहीं आ, खेती मिल गई, साधन है ही नहीं उसके पास, तो वो जैसी है और नहीं है बराबर ही है भैया। और अगर उसके पास पानी है तो वो मजदूर लगा के अभी फ़ायदा उठा लेगा। अब पानी नहीं है तो फिर फसल बोने से फायदा का, नुकसान ही है। बीज जो है खो जाएगा, खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। तो महाराज जी कर्म ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कर्म अच्छे करे जिसने, वो आज राज भोग रहा, और जिसने गलत काम किए आज वो परेशान है। आज भी जो अच्छे काम कर रहा है तो अबे का सुधरेगा, वो आगे का सुधरेगा, समझ लीजिए जो है। और जय गीता भागवत रामायण पुराने संत लोग सब यही बता रहे कि जिसने सावधानी से पढ़ाई लिखाई करी, सावधानी से अपने समय को तैयार किया, वो कभी दुख में नहीं आता है। भगवान ना किसी को सुख देता है, ना भगवान किसी को दुख देता है, हमें अपने कर्म का फल पाने पड़ता है। लिखा है रामायण में, लिखा कोई नहीं सुख दुख करता था। लक्ष्मण जी ने कहा निखार से, बोले भगवान ही करते हैं सब, बोले भगवान नहीं करते हैं, इंसान जैसा करेगा वैसे ही होगा। जान मान के हम कपड़न में आगी लगा दें और फिर कहें कि हमारा मकान जल गया, तो भगवान क्या करे? ठीक है महाराज। हाँ धक्का लगाओ, उल्टो उल्टो, ये बस अब हो गया, बस आप देखे रहो। करेक्ट। हाँ बिछा लो कोई कम्बल लम्बल दे कहा ये घी खोवा हमसे, अबे नहीं वो में थोड़ी जानना है। चलो बक्कर आई भैया, आओ साफ कर लेते हैं। बक्कर आई का मिर्चा जो है नहीं, कोई बोरी फट्टी पे डालो, बाहर लेता हो, ठीक है ठीक। वहाँ कोई बोरी फट्टी होगा हाँ हाँ और मिर्चा धूप में डाल दें, बोरी फट्टी है कुछ ना ले आओ, वही में डालने बटंगी जोन उठा लिया बेटा। हाँ वो कपड़ा, तब तो कढ़ाई निकलेगा, कढ़ाई का मांझना है। महाराज जी लेकिन लोग तो दूसरे को दोष देते हैं। हाँ तो वे कम बुद्धि के हैं, वो चोरी भी करेंगे, वो अकल भी बताएंगे। ऐसा भी तो है ना, संसार बहुत बड़ा है। चोरी भी करेंगे और फिर दुखें भी कि कोई हमें जान ना पाए। तो जा अपनी अपनी बुद्धि का खेल है। मैं ये पे डालो, हवा खाती रहेगा, सब उड़ील दो, अब घिस दो। ये आए तो गुप्त दान वो कहता है जिसे अपने घर का दान करना है, हाँ। और जिसे दूसरे का दान करना है वो तो अपना ड्रामा बनाएगा नहीं। बता जैसे अब बेचा मान लो तुम्हें रोटी खाना है, हाँ। अकेले खा, तो तुम कोई ड्रामा नहीं कर रहे। और अगर तुम्हारे यहाँ कोई 4 जने जुड़े हैं तो तुम्हें तो बस और बेबा से भी 4 भैया आ गए, बेबी कहता है सबकी फ़ोटो उतारो, तो उतारना ही है भाई। तनक मनक ड्रेस करना ही पड़ता है। रामलीला रासलीला पहले से होती आई, ड्रामा पहले से होते आए, नौटंकी पहले से होते आए। तो अगर नगाड़ा ना बजे, ढोलक मंजिया ना बजे, तो भी जानकारी कैसे हो गए आदमी के का हो रहा हो।
इसे थोड़ा सा गान बजान दिखावा करने पड़ा। और जिसको दिखावा से मतलब नहीं है उसको बड़ी देर इंसान को समझाने पड़ा, नहीं मानेगा नहीं। बोले मोरा की शादी है, बोले कोई खर्चा नहीं करो तो शादी तो हो जाएगा, लेकिन नातेदार रिश्तेदार तुम्हारे नहीं आ पाएंगे। तब तुम ताम करोगे, कछु पैसा लिखाओगे, कागज़ बांटोगे तभी तो आएगा। इसे साकार और निराकार ये दोनों बराबर हैं। साकार वो है कि दिखावा करके करोगे वो साकार हो गया, और चुप पैसा 50,000 दिया लड़का कहाँ वो भग गया है, वो इधर से मोड़ी की विदा कर दी तो ना देखा ना सुना ना कहो ना भोजन कही और गंधर्व शादी हो गई। ऐसा है। महाराज जी कैसा दान करना चाहिए, इसमें भी थोड़ा दान दोनों कम करना है तो दिखावा नहीं है, उनमें कोई दिखावा नहीं। जैसे 10 रुपये देने का हुआ 50 देने या 100 देने, इनमें कोई दिखावा नहीं। अब जब 10-20 हज़ार खर्चा करेगा तो उगे सभी तांडव करने पड़े जो हो जाए। आप थोड़ा दान का महत्व जो है कि जो गरीब टाइप के संत महात्मा हैं कि भी ज़्यादा धन निर्जोश है, उन्हें ना ज़रूरत है, तो उनको उनका महत्व अलग है। और जो 2.5 लाख 50 लाख बड़े बड़े महंत लोग हैं, ये कहते हैं तो हमें चाहिए नहीं, कुछ नहीं, काऊ से नहीं चाहिए, और 1-2 लाख देना हो तो हमसे बोलो, तो उनको तुम्हें दिखावा करने पड़ेगा। वो भी एक दान है। उनमें 10 आदमी जुड़ेंगे तब 1-2 लाख 10 लाख दिए जाएंगे, और 1 2 का तो 10 ही 50 बहुत है, होगा दान। जैसी हैसियत है जैसा दान है। अगर हमारे पास में ज़्यादा पैसा है तो हम गाँव में कन्या जुम्मवा दें, गाँव के आदमी का नगर भूत करवा दें, वो भी धर्म है। और अब घर में गुंजाइश नहीं है तो अब तीर्थ प्रयाग में साधु महात्मा का गाड़ी भाई के हो रहा है, पूड़ी साग बट रही। हाँ ये बात धर दो, सही है ना। हाँ धरो दियो, अब सही है, ऐसे धर दो सूख जाएगा। हाँ वहाँ भी नहीं धरो, ऐसे धरो नहीं तो कूड़ा लग जाए, बस धैर्य दो, फिर निचोड़ ले लो, मान गया। अब एक बार धो लो, एक कैचली है वहीं, 2 है वहाँ से एक धो लो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काम रहे सब चंगे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सबको आशीर्वाद मिले, जो हमारी समाज से जुड़े भाई हैं और जो नहीं जुड़े उनको भी सबको आशीर्वाद मिले, छोटे बड़न को सबको आशीर्वाद मिले। माता पिता गुरु इनकी आशीर्वाद फैल नहीं होती है। एक बार ले आओ, चमीटा उठा ले आओ। अब हम निकलेंगे। और महाराज जी देखिए हमें भूल भी गया कि किस चीज़ का हलवा बन रहा है। गाजर हाँ गाजर का हलवा बना रहे हैं महाराज जी। जी देख लो जी यही चमत्कार है। जी। और अब हम जाएंगे। सीताराम सीताराम। और देखिए सीढ़ियों को नीचे उतर कर आना पड़ता है। और महाराज जी की कुटिया रजौला बाईपास हनुमान बाग में है, और यहाँ तक कार भी आ जाती है। देख लीजिए महाराज जी की पुरानी झोपड़ी है, और ये महाराज जी का बक्सा है पुराना वाला। और देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है, कामतगिरी पर्वत। यहीं पर त्रेता युग में वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम जी दरबार लगाते थे। ये देखिए धुंधली छाई हुई है, और देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है। और ऐसा कुछ दृश्य है। यहाँ कोई जंगल नहीं है, चारों तरफ से 2 से 3 हज़ार मकान बने हुए हैं। और हम एक बार और घुमा के दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से कैमरा। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। यह देखिए यहाँ कोई जंगल नहीं है, बरसात के कारण झाड़ी और पेड़ उगाए हैं। यहाँ 2 से 3 हज़ार मकान बने हुए हैं राधे बाबा जी के चारों तरफ। और यह देखिए यहाँ तक कार भी आ जाती है।